एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइस, हमारे यहाँ ना बारिश हो रहा है, इसलिए मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। और जिन्होंने भी कहा ना कि मैंने 2 दिन का बोलकर 4 दिन छुट्टी ले लिया है, तो आई एम सॉरी गाइस। 2 दिन तो पूजा के लिए छुट्टी लिया था मैंने, और 2 दिन हमारा अचानक से प्लान हो गया था बुआ के घर जाने का, तो वहीं पर 2 दिन गुजर गए, तो इसलिए फिर से सॉरी। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी, विंग और युआन, इन तीनों का आपस में मिलना हुआ था, लेकिन ये बहुत ही कैजुअल था। अब आगे उस दिन को हुए लगभग 15 दिन बीत चुका था। आज विंग का एक पार्टी है, मतलब विंग ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। विंग एक आर्टिस्ट है और विंग बहुत ही बड़ा नाम है। वी वुशान, ये नाम आर्ट की दुनिया में हर कोई पहचानता है। और आज का पार्टी आर्ट से रिलेटेड है। सामने एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिससे यूएस के 2 बड़े कंपनीज और चाइना के 4 बड़े कंपनीज मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो ये आर्ट एग्जीबिशन बहुत बड़ा होने वाला है। चाइना के 4 बड़े कंपनीज में एक लैंड कॉरपोरेशन भी है। पूरा दिन विंग युआन के साथ टाइम स्पेंड करता है और शाम के टाइम युआन को नी हुएसांग के पास रख कर वो रेडी होकर चला गया पार्टी वेन्यू में। ये पार्टी एक प्राइवेट विला में होने वाला है, किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में नहीं। ये विला बहुत बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। इतना बड़ा पार्टी है, लेकिन मीडिया या पैपराजी आसपास दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। मीडिया को दूर रखा गया है पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल इंसान आने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं जो अपने नाम से ही जाने जाते हैं, अपने चेहरे से नहीं। इसलिए मीडिया और पैपराजी को बहुत दूर दूर रखा गया है। हालांकि सभी को पता है इस पार्टी के बारे में। विंग पार्टी हॉल में जाते ही कुछ इंसान विंग को घेर लेते हैं, जो विंग को पहचानते हैं। उनमें कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेस भी है। विंग सभी से बहुत ही पोलाइटली मिलता है। आने वाले आर्ट एग्जीबिशन में विंग के आर्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ये विंग को पता है। विंग के लगभग 8 पेंटिंग्स को चूज़ किया गया है इस एग्जीबिशन के लिए, जहां बाकी के आर्टिस्ट जो लोग हैं ना, उनसे बस 1 या 2 पेंटिंग्स लिए गए हैं। इसलिए विंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। विंग को कभी भी ये पार्टीज उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, और ना ही वो हर पार्टी अटेंड करता है। ये पार्टी अटेंड करने का भी विंग का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसे आना पड़ा, क्योंकि इस आर्ट एग्जीबिशन में उसका 8 पेंटिंग को सिलेक्ट किया गया है। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसलिए विंग को आना पड़ा। विंग पार्टी में आने के बाद कुछ लोगों से तो बात करता है, और फिर धीरे धीरे वो साइड पकड़ लेता है। एक कोने में जाके बस रिलैक्स होके बैठ जाता है, अपने सामने कुछ स्नैक्स और जूस को लेकर। उसका मूड नहीं है सबसे जाके मिलना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मतलब अटेंशन सीकर है, और सब पैसे के पीछे बस दौड़ रहे हैं, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर सब एक दूसरे को ये दिखाने में बिजी है कि कौन किससे ज़्यादा अमीर है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, यही दिखाने के लिए सब एकदम बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और सब कर भी रहे हैं। और बिजनेसमैन वो तो आपस में बस बिजनेस को लेकर ही बातें किए जा रहे हैं, जो विंग के लिए बहुत ही बोरिंग है। कुछ देर तक विंग ने अपने आँखों से इधर उधर स्कैन किया, लेकिन यहाँ पर उसका मन का एक भी इंसान नहीं है, एक भी नहीं। इसलिए विंग ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन पर गेम खेलने लगा। लगभग और आधे घंटे बाद कुछ और लोग एंट्री हुए, जिन्हें देखकर सब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उनके आसपास घूमने लगे। विंग ने कुछ लोगों की बातों को सुना। यहाँ पर 7-8 लोग हैं जो एक साथ आए हैं। विंग ने कुछ लोगों के मतलब फुसफुसाहट को सुना, जो कह रहे थे कि ये
सारे कंपनीज़ के सीईओज़ हैं जो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और जो चैरिटी इवेंट और साथ में आर्ट गैलरी को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जिसे सुनकर विंग ने अच्छे से उन लोगों की तरफ देखा, उन लोगों की तरफ, मतलब जो सीईओ सभी आए हैं, जो 6-7 कंपनीज़ के सीईओ एक साथ आए हैं, उन सारे लोगों के चेहरे को देखने लगे। कुछ लोग एकदम फॉरेन के हैं और कुछ लोग चाइना के। उनमें से एक इंसान का चेहरा देखकर विंग थोड़ा चिंता में पड़ गया, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो उसने इस इंसान को देखा है। उतने में एक वेटर आया और विंग के सामने ड्रिंक का ग्लास रख दिया और वो वेटर चला भी गया। विंग अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है, कहाँ देखा है इस इंसान को, कहीं तो देखा है। फिर उसे याद आता है, हाँ, युआन को इस इंसान ने ही तो बचाया था, इस इंसान ने तो युआन को ढूंढा था। ओह, उस वक्त विंग इतना ज़्यादा परेशान था और युआन को पाके वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि ठीक से इस इंसान को विंग ने थैंक यू भी नहीं बोला था। विंग ने सोच लिया, अगर इस इंसान के साथ विंग को कभी दोबारा बात करने का मौका मिले तो विंग सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू कहेगा इस इंसान को, और कुछ कहे या ना कहे। ये सोचते हुए विंग ने गलती से अपने सामने रखे सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास को छोड़कर उस ड्रिंक को, जो वेटर अभी विंग को देकर गए ना, उस ड्रिंक को पी लेता है। विंग को ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट विंग ने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा शायद ड्रिंक ऐसा ही टेस्ट करता होगा, मतलब इस वाले ड्रिंक का टेस्ट शायद ऐसा होगा। बड़े लोग, अमीरों वाले फ्रूट्स, उसके सारे ड्रिंक बनाए गए हैं और साथ में कितना सारा कुछ मिलाया गया है। मतलब ऑब्वियसली ड्रिंक में फ्रेश करने वाला बहुत कुछ मिलाया जाता है, सोडा, ये वो। इससे कभी कभी फ्रूट का टेस्ट गायब भी हो जाता है ड्रिंक से। तो विंग ने भी सोचा कि ऐसा ही कुछ होगा। उसने इस बात को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और फिर से वो अपनी गेम पर एकदम फोकस हो गया। आसपास क्या हो रहा है उससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर और फिर वो चला जाएगा पार्टी से। वैसे भी उसे ये जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही बोरिंग है ये जगह। लेकिन कुछ देर, जो विंग ने कहा ना कि कुछ देर, वो कुछ देर हुआ नहीं। उससे पहले ही विंग का एकदम दिमाग घूम गया। उसका सारा दुनिया जैसे चक्कर काट रहा था। विंग को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसलिए विंग उठा और जाने लगा। उसे घर जाना है, जैसे भी हो उसे घर जाना है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक पल के लिए भी चल नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ये सब सोचते हुए विंग आगे बढ़ने लगा। वो उस बड़े से विला के गार्डन में आके रुक गया। अब उसे रास्ता ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वो इस किस झमेले में फंस गया है। विंग का दिमाग भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। विंग ने अपने आँखों को बंद कर लिया और गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगा। वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि बी स्ट्रॉन्ग विंग, तुम्हें घर जाना है, घर जाके तुम सो जाना, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग विंग, स्ट्रॉन्ग, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो। लेकिन और कितनी देर विंग बिल्कुल भी अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। असलियत में विंग, जियांग चंग, यान ली, ये तीनों ही अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज मैडम यू के डर से, मतलब विंग के स्टेप मदर के डर से, इन तीनों भाई बहन ने कभी ड्रिंक करने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और जब बड़े हुए तब पार्टीज़ में ड्रिंक थोड़ा बहुत चल जाया करता है, लेकिन विंग वो थोड़ा बहुत भी संभाल नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका सर धीरे धीरे बहुत भारी हो रहा था। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी गिर जाएगा, और ऐसा हुआ भी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिरने लगा। लेकिन किसी ने पीछे से आके विंग को पकड़ लिया। अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों कमर को टाइटली पकड़ लिया और विंग को खड़े होने में सहारा दिया। विंग, जो अब धीरे धीरे खड़ा होता है और अपना सर ऊपर उठाकर देखता है कि कौन आया है। सामने वाले इंसान को देखकर ही विंग पहचान गया। वो एक्साइटेड हो गया बच्चों की तरह।
इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने उस इंसान का गला पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और हिलाते हुए कहता है, एकदम शेक करते हुए कहता है, ओ गॉड, मुझे तो मिल ही गए। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तुम्हें पता ही है ना, हम पेरेंट्स कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं बच्चों को लेकर। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और उस इमोशनल होने की वजह से ही मैं तुम्हें उस वक्त अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाया था। तुम्हें मैं ट्रीट दूंगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। इतना सब कुछ बोलने के बाद विंग अब शांत होता है और उस इंसान को एक बार फिर से देखने लगता है। हाँ, विंग के सामने वांग जी था जिसने विंग को पकड़ लिया था। वांग जी एक कॉल को अटेंड करने के लिए गार्डन में आया था। गार्डन में आके उसने किसी को अपने घुटनों पर बैठते हुए देखा तो उसे अजीब लगा। कपड़ों से लग रहा है कि पार्टी में ही कोई इंसान होगा, इसलिए वांग जी आगे आया और पूछने ही वाला था कि क्या कोई प्रॉब्लम है। उससे पहले ही वो इंसान गिरने वाला था, इसलिए वांग जी ने पकड़ लिया। लेकिन अभी इस इंसान को देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगा। ये कौन है? वांग जी पहचान नहीं पाया क्योंकि गार्डन में लाइट बहुत डिम है। लेकिन वांग जी को इतना रियलाइज़ हुआ कि ये एक ओमेगा है, इसलिए वांग जी इस ओमेगा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, ये ओमेगा तो वांग जी को अच्छे से पकड़ लेता है। वांग जी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से एकदम जकड़ लेता है और इतना सब कुछ कह देता है। अब जाके वांग जी को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि शायद ये ओमेगा वही ओमेगा है जिसके बच्चे को वांग जी ने ढूंढा था। मतलब हाँ, वांग जी को मिल गया था, वो ढूंढा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी ने सेव किया था। अगर गलत हाथ में युआन पड़ जाता उस दिन तो शायद कुछ बड़ा हो जाता या फिर अनहोनी हो जाता। इसलिए वांग जी ने मन ही मन कहा कि हाँ, उसने सेव किया था बच्चे को। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, इसलिए उसने विंग के इतने सारे बातों का जवाब बस हूँ में दिया, जिसे देखकर विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। क्या? विंग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? विंग के सवाल को सुनकर वांग जी परेशान हो गया। अब उसे क्या जवाब देना चाहिए? वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जवाब ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिल भी नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे अब। लेकिन विंग वो तो अपने होश में नहीं था ना, इसलिए वो धीरे धीरे वांग जी के गले लग जाता है। अपने दोनों हाथों से वांग जी के गले को टाइटली जकड़ लेता है और अपना फेस वांग जी के चेस्ट पर रख देता है, जिससे वांग जी एकदम जम गया था, लिटरली जम गया था। पहले तो इस ओमेगा के इतने करीब वांग जी था और ये ओमेगा वांग जी के दोनों हाथों को भी पकड़ के रखा था, जो वांग जी के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और वांग जी एकदम बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। वो कभी भी इतने करीब किसी ओमेगा के पास नहीं रहा है, कभी भी नहीं। अपने मॉम के गुजर जाने के बाद तो कभी भी नहीं, लेकिन आज वो था। और ऊपर से ये ओमेगा अभी वांग जी को गले भी लगा रहा है। वांग जी को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे विंग को खुद से अलग कर देना चाहिए झटके से, लेकिन दूसरे ही पल वांग जी ने महसूस किया कि विंग अपने होश में नहीं है। मतलब ये ओमेगा जो उसके गले लगा हुआ है ये अपने होश में नहीं है। अगर वांग जी ऐसा करेगा तो ये ओमेगा बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। इसलिए वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। वांग जी ने आसपास देखा। हाँ, यहाँ पर मीडिया नहीं है, इसलिए वांग जी को कोई इतना परेशानी नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आ जा रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे पार्टी के लोग भी हैं जो गार्डन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सब वांग जी और विंग को इस हालत में देख रहे हैं, इसलिए वांग जी को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वांग जी ने कुछ सोचा और एक गहरा सा ब्रीथ लिया। फिर वांग जी विंग को अपने गोद में उठाता है और सीधा उस विला के पीछे वाले एंट्रेंस की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर बस एक ही गार्ड खड़ा है, जिसे देखकर वांग जी ने कहा, डोर ओपन करो। गार्ड ने बिना किसी सवाल जवाब के डोर ओपन कर दिया था, क्योंकि ये विला वांग जी का ही है। वांग जी विंग को लेकर विला के पीछे वाले गेट से अंदर घुस गया और एक अच्छे से कमरे में विंग को लेकर लेटा दिया। विंग बहुत ही हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का। विंग को लेटाने के बाद वांग जी के दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या ये ओमेगा कोई प्रोटीन या फिर कुछ हेल्दी नहीं खाता है क्या? ये इतना हल्का क्यों है?
दूसरे ही पल वांग जी के दिल में अपने आप ही जवाब आ गया कि तुम्हें इतने सब कुछ जानकर भी क्या फ़ायदा, मतलब क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। छोड़ो, ये ओमेगा परेशानी में था एंड लान वांग जी तुमने हेल्प किया है, तुम्हें कुछ और सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह सोचकर वांग जी बेड से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वांग जी ने घूमकर पीछे देखा, क्योंकि विंग वांग जी का एक हाथ अपने एक हाथ से जगह के बेड पर लेटा हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाया जा रहा था जो वांग जी के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे झुकता है। वो जितना भी खुद को दूर रखे, खुद को विंग से अलग रखने की कोशिश करे, खुद को जितना ही वो ये दिखाए कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। वांग जी को महसूस हो रहा था कि उसके सामने जो ओमेगा लेटा हुआ है ना, इसका फेरोमोन धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, जिसका सेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लोटस और प्यूनी फ्लावर मिक्स है, ऐसा वांग जी को महसूस हुआ। वांग जी ने गहरा सा ब्रीथ लिया और उसके अंदर तक विंग का फेरोमोन एकदम जैसे चला गया, जिससे वांग जी का दिल अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब वांग जी अच्छे से उस ओमेगा का चेहरा देखता है जो अभी इस बेडरूम में आराम से लेटा हुआ है और वांग जी का हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वांग जी कोई बच्चा है जो खो जाएगा, या फिर ऐसे पकड़ा है इस ओमेगा ने वांग जी का हाथ, जिससे ऐसा लगे कि ये ओमेगा और वांग जी के बीच बहुत ही गहरा कोई रिश्ता हो, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, इस तरीके का कोई रिलेशन उनके बीच है। अगर कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर होता और इस तरीके से वांग जी और विंग का हाथ देखते या फिर देखता, तो शायद वो यही सोच लेता कि ये दोनों रिलेशन में हैं, बट ऐसा नहीं है। वांग जी अब धीरे धीरे अपना हाथ विंग के हाथों से छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। विंग जैसे वांग जी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। विंग ने अपने दूसरे हाथ से वांग जी का कॉलर पकड़ा। वांग जी जो झुककर विंग का और अपना हाथ अलग करने की कोशिश कर रहा था, अचानक से अपने कॉलर पे किसी का हाथ देखकर वो एकदम हैरान हो गया और कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही विंग ने वांग जी का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। फिर विंग ने वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया। वांग जी जो विंग के ऊपर गिरा हुआ था, वांग जी का फेस और विंग का फेस बहुत ही करीब था, इसीलिए आसानी से विंग ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया, फिर उसके नोज़ पर, फिर वांग जी के लिप्स पर धीरे से अपना लिप्स टच करता है और कहता है, प्लीज़ डोंट गो, मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज़ यहीं पर रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डोंट गो। ये विंग ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, लेकिन ये सारा रिक्वेस्ट वांग जी के कानों तक पहुंचा है या नहीं? नहीं, उसके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचा। वो अभी भी विंग के ऊपर झुका हुआ था, उसका पोजीशन अभी भी सेम था, अभी भी विंग ने वांग जी का कॉलर पकड़ा हुआ था, लेकिन वांग जी का जैसे किसी भी तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। अभी अभी जो किस हुआ, वांग जी का ध्यान तो पूरी तरीके से उस तरफ है। अभी भी जब विंग बात कर रहा था, जब विंग कह रहा था कि प्लीज़ छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ यहीं पर रहो, ये सारी बातें कहते हुए विंग का लिप्स हिल रहा था और वांग जी के लिप्स के साथ टच हो रहा था। वांग जी का पूरा शरीर एकदम जम गया बर्फ़ की तरह। लेकिन क्या इतने में विंग रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। इतना कुछ कहने के बाद अब विंग वांग जी के लिप्स को धीरे धीरे अपने दोनों लिप्स के अंदर ला के सक करने लग गया था। धीरे धीरे एकदम बच्चे जैसे फीडर को सक करते हैं ना, ठीक वैसे विंग वांग जी के लोअर लिप को सक कर रहा था, बहुत ही धीरे धीरे से। और वांग जी बिना किसी रिएक्शन के विंग के ऊपर झुका हुआ था। वांग जी विंग को और भी अच्छी तरीके से, उसके नीचे लेटे हुए ओमेगा को और भी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था, और साथ में इस ओमेगा का फेरोमोन जो वांग जी के अंदर धीरे धीरे घुल रहा था। वांग जी का फेरोमोन भी रिलीज़ होने के लिए एकदम छटपटा रहा था। शायद वांग जी को महसूस हो रहा था कि उसका फेरोमोन रिलीज़ होना चाहता है, लेकिन वांग जी ने अपने फेरोमोन को रिलीज़ नहीं किया। बट ठीक कितनी देर तक एक अल्फ़ा अपने आप को किसी ओमेगा से अलग रख सकता है, जबकि वो ओमेगा खुद से उस अल्फ़ा के पास है, उस अल्फ़ा के पास आना चाहता है। वांग जी भी खुद को रोक नहीं पाया और
विंग के साथ उसकी किस में रिस्पॉन्स करने लगा। वांग जी जहाँ पर विंग के अपर लिप को सक कर रहा था, वहीं पर विंग वांग जी के लोअर लिप को सक कर रहा था। वांग जी ने अपने आँखों को बंद कर लिया था। विंग का आँखें तो कब से बंद है। वांग जी अब थोड़ा और करीब आता है खुद से विंग के, और अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ लेता है। अपने एक हाथ से वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा था और दूसरे हाथ से विंग का गर्दन, और फिर विंग को किस करने लग गया था बहुत ही फोर्सफुली। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या इन दोनों के बीच कोई इंटीमेट सीन होगा या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड? और जब विंग को होश आएगा तब विंग का रिएक्शन क्या होगा, ज़रूर बताना कमेंट में। एंड हाँ, कल इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा एंड कल एक न्यू एफएफ आएगा जिसका नाम है यन लोहा और विंग। ये एफएफ मैं अपने न्यू चैनल में शुरू करूँगी। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।